स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? एक्विजिशन मतलब परचेज, डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को आपने या तो परचेज करा है या फिर सेल करा है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो एसेट्स का परचेज करना और एसेट्स को सेल करना, ये सारा क्या होता है आप लोगों का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। अब बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, ध्यान से पढ़ लो एक बार एग्जांपल्स को। कैश फ्लो फ्रॉम मतलब यहाँ पे पैसे आ रही है, इन सबको क्या करोगे? प्लस। और कैश यूज्ड, क्या लिखा हुआ है बेटा? यूज्ड, पैसा लगा किसी चीज के अंदर, यहाँ पे पैसे जा रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी आइटम्स है इसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे। और ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम मतलब यहाँ से पैसे आ रहे हैं, इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स, तो एसेट्स को बेच के आपके पास पैसे आए, इसको क्या करोगे? प्लस। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करा तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, फिर क्या करोगे? प्लस करोगे। लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड, आपने किसी को लोन दे रखा था, बच्चों मैंने आपको लोन दे दिया और बदले में मैं आपसे क्या ले रहा था? इंटरेस्ट। अब आपने मेरा लोन मेरे को वापस कर दिया, सर आप तो बड़ा इंटरेस्ट खाते हो, तो हम आपका लोन वापस दे दिया, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है बेटा, लोन अगर आपने लिया ना, आप लोगों के लिए फाइनेंसिंग और मेरे लिए देना इन्वेस्टिंग, ये बात समझ लो। लोन जो लेता है उसके लिए फाइनेंसिंग है, क्योंकि वो अपने बिजनेस की कैपिटल में लगा रहा है, और जो लोन देने वाला है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कमा रहा है, उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस समझ जाओ, कुछ भी नहीं है सीएफएस। देखो दिमाग घर पे जाके जब बुक जब खोला करो ना, तो ऐसे बोला करो, अरे सीएफएस तू तो कुछ भी नहीं है, ले अभी तेरे को लगाता हूँ दो चार खिंचा के, और क्वेश्चन लगा दिया करो तीन चार खिंचा के एकदम अपने रजिस्टर पे, और बोला करो अरे कुछ भी नहीं था है। रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करके आपके पास कुछ इनकम आई, डिविडेंड वगैरह की इनकम आ गई, रेंटल कोई इनकम आ गई आपके पास है। अगर ये आपका काम है, बैंकिंग के लिए हो सकता है। रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बेटा प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करी, उससे रेंटल इनकम आ गई, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर से आपके पास डिविडेंड आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, आपने कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करे थे, उसका इंटरेस्ट आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझे मेरी बात? चलो, लेकिन इंटरेस्ट पेड क्या लिखा होता है बेटा? इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड क्या हो जाता है आप लोगों का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाता है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो परचेज ऑफ टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स, आपने एसेट्स को परचेज करा बेटा, पैसे जाएगा ना जेब से, माइनस कर दो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, पैसे जाएंगे, माइनस कर दो। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मैंने आप लोगों को लोन्स एडवांसेस दिया, पैसे जाएंगे माइनस, बस यही है और कुछ नहीं है। चलो आगे, अब आप लोगों को क्वेश्चंस के दर्शन करवा देते हैं फटाफट से। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 37, ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 1 अप्रैल 2021 को। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और किसी को कोई भी डाउट होता है ना तो भाई मुझे स्टॉप करने कर दिया करो और आगे मत जाने दिया करो जब तक डाउट आप लोगों का रिजॉल्व नहीं होता। फिर मत बोला करो सर हमारा डाउट रह गया था। हाँ कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा उसको। अच्छा सिखा दूं क्या? ये लो देख लो, फिक्स एसेट का अकाउंट। बेटा फिक्स एसेट आपका क्या होता है? एसेट होता है ना। फिक्स एसेट आपका क्या है? एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हो? डेबिट करते हो, तो उसका ब्रॉड डाउन कहाँ से स्टार्ट करोगे? डेबिट से करोगे। और इसका क्लोज डाउन कहाँ पर करोगे? क्रेडिट साइड पर करोगे। बेटा अब अगर आपने कुछ एसेट्स को परचेज करा, आपने कुछ एसेट्स को परचेज करा, तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने एसेट्स को परचेज करा तो ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, तो ये क्या हो गया? एसेट्स आपने परचेज कर ली। बेटा अगर आप एसेट्स को सेल करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, बैंक में पैसे आएंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया। अब बेटा अगर आपने बेचा तो अगर उसके अंदर लॉस हो गया तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और अगर गेन हो गया तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हो? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो बस। और डिप्रीसिएशन लगाओगे तो डिप्रीसिएशन से तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। बेटा डेबिट साइड पे ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, और क्रेडिट साइड पे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आपका डिप्रीसिएशन भी यहाँ पर आएगा, आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी यहाँ पर आएगा, और एसेट बिक रहा है तो कम हो रहा है एसेट हमारा, तो यहीं पे रिकॉर्ड करेगा। बस कुछ भी नहीं था इस वाले अकाउंट के अंदर। आगे चलो देखो, ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी, इसके पास क्या थी? ग्लोबल लिमिटेड के पास एक मशीन थी। 1 अप्रैल 2021 को इसकी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बेटा? डेट के ऊपर फोकस करना। 1 अप्रैल 21 कितनी वैल्यू थी मशीन की? 8,60,000। एंड ऑन 31 मार्च 2022 इसकी कितनी वैल्यू थी? 9,50,000। तो मशीन की ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, बीडीसीडी कर सकते हो? कर दो फिर। देखो बीडी करा मैंने 8,60,000, सीडी कर दिया मैंने कितना? 9,50,000। यस करा। आगे देखो,
डिप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज, इस साल कितना डिप्रीसिएशन लगा मशीन के ऊपर 40,000 का। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर, एन आइटम ऑफ द मशीनरी, पूरी मशीन नहीं बेची, मशीन की एक आइटम बेची है बेटा, मशीन का एक छोटा सा कंपोनेंट बेचा है मैंने, कितने का 25,000 का। बेटा अगर कंपोनेंट बेचा तो पैसे आएंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे डालोगे, बैंक अकाउंट टू मशीनरी कितने पैसे डालोगे 25,000। और बेटा डिप्रीसिएशन कितना लगा था 40,000 का, तो डिप्रीसिएशन लिखा यहाँ पे कितना 40 का, और ये BDCD तो हमने कर दिया। आगे चलते हैं, देखो विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ, बेटा जो कंपोनेंट था उसकी वैल्यू कितनी थी 20,000 की, और तुम बेच कितने के आए, शरारती तो तुम लोग हो ही, कितने का 25,000 का, 5,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, है ना। अब तुमने पार्टी कर ली बस, तो गेन हो गया, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया 5,000 रुपीज, गेन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों ने। चलो आगे, खत्म हो गया बस। अब देखो ध्यान से, अब पहले अकाउंट को क्लोज करो, अकाउंट को क्लोज करो, यहाँ पे आपने टोटल करा, यहाँ पे टोटल करके कितना टोटल आ रहा है 10,15,000, लेकिन यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना आया 8,65,000। तो बेटा यहाँ पे क्या निकल के आ रही है बैलेंसिंग फिगर, क्या निकल के आ रही है बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो क्या नाम दोगे उसको, बेटा ये इंक्रीज होती है ना, डेबिट साइड पे मशीनरी इंक्रीज होती है, तो आपने मशीन को परचेज करा होगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको क्या मान लोगे परचेज, 1,50,000 का आप परचेज अज्यूम कर लोगे, और कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं, सही बात है, इंक्रीज होती है तो क्या है आपने मशीनरी को परचेज करा है, ठीक है 1,50,000। अब ध्यान से देखना बेटा, अब इसमें से कुछ कुछ चीजें किसमें रिकॉर्ड करने वाले हो आप लोग, CFS के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हो। बेटा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी किसमें रिकॉर्ड करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करते थे, प्लस करते थे, माइनस माइनस करते थे, क्या करते थे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या करते थे, माइनस करते थे नहीं करते थे, नॉन कैश आइटम हो गई है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी हो गई, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी हो गई है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गई, तो इसको क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखना, डिप्रीसिएशन को भी आप लोग क्या करते थे प्लस करते थे, तो ये वाली भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गई। बेटा अब देखो बैंक, ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वाले पैसे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, हाँ, मैं हाँ, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये वाले पैसे ये वाले, हाँ तो आ तो रहे हैं ना, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, बेटा परचेज करिए तो जा रहे हैं, ये पैसे जा रहे हैं और ये पैसे आ रहे हैं, और बेटा ये एसेट से रिलेटेड है, तो पैसे आना जाना किस में रिकॉर्ड करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो बेटा ये पैसे आए आप लोगों के पास, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। तो देखो आपने क्या लिखा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, और ये क्या लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मशीन को बेच के कितने पैसे आ गए 25,000, और मशीन को खरीद के कितने पैसे चले गए 1,50,000। तो देखो बेटा यहाँ से पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ मशीन, नेगेटिव में दिखाओगे, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, 1,50,000 नेगेटिव में प्लस करोगे 25,000, तो नेगेटिव में कितना बचेगा 1,25,000। तो ये पैसे आए हैं कि पैसे यूज्ड हो गए, बेटा पैसे यूज्ड हो गए, तो ध्यान से यहाँ पे फ्रॉम मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे यूज वर्ड लिखोगे, पैसा हमारा इस्तेमाल हुआ है, पैसे आए नहीं है, बस खत्म हो गया, यही था आपका इन्वेस्टिंग। कहाँ पर ये नहीं होता, तो 1,75,000 आता फिर प्लस करके, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिर आप लिखते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप वर्ड कौन सा यूज करते हो कैश यूज्ड, और पैसे आ रही है तो कैश फ्लो। देखो बड़ी नींद आती है, ऐसा तो क्या करके आता है, तो रोज सुबह 5 बजे उठता है, तो ऐसा नहीं करना ना, क्लास में फिर नींद आए उसका क्या फायदा। बोलो सिंपल क्वेश्चन था, अरहम कशिश, अरहम कशिश बोलो, सिंपल समझ में आया अरहम, हाँ सर। ओके डन, 37 डन कर दो फिर, कोई भी डाउट होता है बच्चों मेरे से पूछ लिया करो। आगे चल रहे हैं फिर, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के ऊपर। ये कंट्रोल करता रहता है बात, बहुत बुक नहीं खुल रही, कुछ नहीं खुल रही, बस आके सत्संग सुन लो बस चले जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 38, इलस्ट्रेशन नंबर 38, अब ध्यान से सुनना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है बेटा, ये तो एडजस्टमेंट 100% आएगी ही आएगी आपके एग्जाम के अंदर, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाली, हमेशा हमेशा ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है इसका पार्ट है, क्वेश्चन आएगा पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नीचे क्या होगी एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट के अंदर ये लोग डिप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट तो 100% आप लोगों से करवाते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा मशीनरी की बात करें तो कितनी मशीनरी थी आपके पास, 4 लाख रुपीस की ओपनिंग। बेटा यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ पर आप लोगों का क्लोजिंग है। मशीनरी अकाउंट आप लोग बनाओगे तो ओपनिंग वैल्यू में क्या लिख दिया आपने, 4 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू में कितना लिख दिया, 4,20,000, इतना लिख लिया, है ना। अब बेटा आपको क्या गिवन है यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन गिवन है 1,10,000 और 1 लाख का। तो 1 लाख का ओपनिंग है और 1,10,000 का क्या है, क्लोजिंग। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाया, 1 लाख का ओपनिंग लिखा, 1,10,000 का क्लोजिंग लिख दिया। अभी सिर्फ मैं कुछ नहीं कर रहा, अकाउंट को डाल के मैंने BDCD डाला। बेटा पेटेंट्स है हमारे पास 2,80,000 का ओपनिंग, 1,60,000 का क्लोजिंग। तो पेटेंट का अकाउंट ओपन अगर आपने करा 1 लाख का, ओ सॉरी 1 लाख का यहाँ पर ओपनिंग कर दिया आप लोगों ने, और क्लोजिंग कहाँ पर चला गया, यहाँ पर कर दिया आपने 1,60,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है नीचे एडजस्टमेंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर। अब मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन थी जिसकी वैल्यू कितनी थी 40,000 की, उसके ऊपर बेटा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना लगा था 24,000 का। आपने कितने की बेच दी 20,000 की। तो बेटा 40,000 पे पहले 24,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, कितनी वैल्यू बची 16,000। और बेटा 16,000 की चीज आपने कितने में बेच दी 20,000। बेटा मशीन थी 40,000 की जिसपे डिप्रिसिएशन लगा था 24,000, तो 40 में से 24 माइनस कर दोगे कितना बच गया 16,000। और वो 16,000 की चीज कितने में बेच दी 20,000, तो 4,000 का आप लोगों को क्या हो गया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और 16,000 जेब में आए, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसको रिकॉर्ड कर दे बेटा, इसको रिकॉर्ड कर दे। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया आप लोगों का 4,000 रुपीज का हो गया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया 4,000 का हो गया। और मशीन को सेल करके कितने पैसे आ गए थे 20,000 आ गए थे। और इस मशीन पे जो डिप्रिसिएशन लगा था वो कितना था, कितना था 24,000 का। वो डिप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में जाएगा, मैंने क्या बोला था, अगर प्रोविजन लिखा है, अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लगा है तो डिप्रिसिएशन कहाँ पे लगाना है, प्रोविजन के अंदर या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में लगाना है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में देखो यहाँ पर आपने लिखा, कितना लिखा 24,000, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था। बेटा यहाँ पर अब क्या निकल के आ रही है आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर निकल के कितनी 34,000। अब ये वाली जो डिप्रिसिएशन है जो 34,000 की जो आई, ये आप ऑपरेटिंग में क्या करते थे ऐड करते थे नॉन कैश आइटम के अंदर। इतनी बात क्लियर। और ये 24,000 बेटा ये देखो जनरल एंट्री क्या बनी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मशीनरी के क्रेडिट में जाके आपने क्या लिख दिया डिप्रिसिएशन 24,000। तो बेटा देखो ये वाली चीज भी डाल दी, ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, ठीक है, ये भी डाल दी 4,000 का। फिर दोबारा से यहाँ पर क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर मशीनरी अकाउंट के अंदर, और इसको क्या नाम दोगे परचेज, क्या नाम दोगे इसको परचेज, क्योंकि डेबिट साइड पे अगर आता है तो उसको क्या नाम देंगे परचेज मशीनरी के अंदर, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है। अब देखो ध्यान से, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये भी कौन सी एक्टिविटी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं। तो आए कितने 20,000, गए कितने 60,000, रिकॉर्ड कर दें। आए कितने 20,000 प्लस में, गए कितने 60,000, ब्रैकेट लगा के 60,000 लिखा, ब्रैकेट लगा के 60,000 लिखा। अब चलो पेटेंट के साथ कुछ कर लेते हैं। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर्क 40,000, पेटेंट्स कितने खत्म कर दिए हमने, कितने राइट ऑफ कर दिए 40,000, एंड सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कुछ पेटेंट्स हमने कितने प्रॉफिट पे सेल कर दिए 20,000 के प्रॉफिट्स पे, मतलब पेटेंट्स को राइट ऑफ करा हमने कितने से 40,000 से, और कुछ पेटेंट्स को हमने बेच दिया 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो पेटेंट्स अकाउंट के ऊपर आते हैं, तो प्रॉफिट्स पे बेचा है हमने 20,000 के पेटेंट्स को, और पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब क्या है, खत्म कर दिया, उस पर एम्योटाइजेशन लगेगा। यहाँ पे वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करना, बिकॉज पेटेंट्स क्या है इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स कौन सी एसेट है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स में हम क्या बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। और बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब आपने यहाँ पे 2,80,000 लिखा, यहाँ पे 20,000 लिखा, कितनी वैल्यू आ गई 3 लाख आ गई, और यहाँ पर आपने 1,60,000 लिखा और 40,000 लिखा। तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है क्रेडिट साइड आ रही है। अब सब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो मतलब पेटेंट्स कम हो रहा है। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने कुछ पेटेंट्स को सेल करा है ना, ये क्या बोल रहा है पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो पेटेंट्स हमने बेचे हैं, बेचे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हम क्या बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। तो एक्चुअल में हमने कितने के पेटेंट सेल करे हैं 1 लाख के पेटेंट्स। एक्चुअल में पेटेंट्स कितने के बेच दिए हमने 1 लाख के पेटेंट्स विद प्रॉफिट्स।
अच्छा, ये जो 1 लाख के हमने पेटेंट्स जो बेचे, इस पे प्रॉफिट कितना था ना, 20,000 का। तो एक्चुअल में हमने कितने के पेटेंट्स बेचे, कॉस्ट वैल्यू क्या थी, 80,000 रुपए के। अब बेटा हमें उससे मतलब नहीं है, ये जो बैंक है ना, बैंक हमेशा आपकी बैंक की एंट्री को पकड़ना है, क्योंकि बैंक से पैसा आता है और जाता है। जो बैंक वाली एंट्री है, इसको किस में रिकॉर्ड करोगे ना, इन्वेस्टिंग के अंदर। ये पैसे आ गया आपके पास, आ गया ना पेटेंट्स को बेच के, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स कितना लिख दिया आपने, 1 लाख रुपीज। इन सबको प्लस करोगे, पॉजिटिव में आ गया 60,000, तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आए, 60,000। ये दी बेस्ट क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को ट्राई करना है ये वाला एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट, बेस्ट क्वेश्चन। और इससे ऊपर का लेवल नहीं आता, यही लेवल है बस बोर्ड एग्जामिनेशंस का, ये मैक्सिमम है। हाँ हाँ, यही भाई, प्री बोर्ड्स के पेपर तुम्हारे टीचर्स ने कुछ ऐसे हवा में नहीं बना रखे, सब इजी ही बना। मेन क्या है, तुम्हारी प्रैक्टिस। आए वाला क्वेश्चन समझ में, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किसी को कोई डाउट, कशिश, आरम? नो, आरम नहीं सर। देख लो। चलो, गिविंग वन डाउट नहीं मिनट पर मेरे 1 मिनट दे रहा हूँ। समझने में टाइम लगता हाँ देख ले, फिर समझने में टाइम। अभी मैंने क्या समझाया है, तेरे को समझाया नहीं अभी, है। कह रहा पेटेंट्स है। वाले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। सबसे पहले फोकस करना है, सर ये वाला ओपनिंग ईयर है, ये वाला क्लोजिंग है, तो दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। ठीक है, कैसे देखना है, ऐसे देखना है। तो 10% इन्वेस्टमेंट, बेटा पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी ओपनिंग ईयर में, 2,50,000, क्लोजिंग होते होते कितने हो गए, 5 लाख। तो मतलब आपने 2.5 लाख की और इन्वेस्टमेंट कर दी। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, तो सर 8,75,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 11,90,000 की होगी, तो कुछ ना कुछ हमने फिक्स एसेट परचेज तो करी है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। बात को कैच करना, अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग, बिगनिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 2,50,000, इसकी हाफ कितना हो जाएगा, 1,25,000, 1,25,000 ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ 10% गेन। बेटा इसको आपने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 1,25,000 का 10% कितना आएगा, 12,500। तो आपने कितने का बेचा इसको, 1,37,500। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग, बिगनिंग में कितनी थी, 2,50,000, उसका हाफ कितना कर दिया, 1,25,000, उसको आपने सेल कर दिया 10% प्रॉफिट पर। तो बेटा इसका 10% कितना हो गया, एक जीरो हटा दो ना, तो कितना आ जाएगा, 12,500। तो आपने कितने का बेच दिया, 1,37,500 का। आगे चलते हैं, डिप्रीसिएशन फिक्स एसेट पे कितना लगा है आपका, 1 लाख रुपीज का। तो पहले एक बार अकाउंट बना ले, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की थी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख रुपीज की। ऐसी फिक्स एसेट्स ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 8,75,000, क्लोजिंग कितना था, 11,90,000। इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी 1,37,500, तो बेटा बैंक में कितने पैसे आए, 1,37,500। समझा दिया आप लोगों को। अब बेटा जिसमें 12,500 का क्या था, गेन था, तो गेन को भी आपने रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट के अंदर। ये घर पे जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अभी मैंने समझा दिया, समझ में आएगा। घर पे जब अकाउंट बनाओगे ना, समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ पे डालना है। ठीक, डिप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स वर 1 लाख फॉर द ईयर। डिप्रीसिएशन कितना, 1 लाख रुपीज का। अब क्या मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट बोला है कुछ, प्रोविजन अकाउंट बोला है कुछ, नहीं ना। तो ये डिप्रीसिएशन सीधा किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स पर जाएगा। तो फिक्स एसेट्स के अंदर डिप्रीसिएशन सीधा कितना डाला, 1 लाख रुपीज का डिप्रीसिएशन आप लोगों ने लिखा सीधा। अब क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000। बेटा इंटरेस्ट आपको मिला है, डिविडेंड आपको मिला है, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ हमको, 25,000 का, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ हमें, 25,000 का। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इन वाले अकाउंट्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। बेटा इसको प्लस करा, माइनस करा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इन्वेस्टमेंट की साइड पे क्या है, बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पर। इसका मतलब क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट्स को परचेज कर लिया। तो परचेज करा तो पैसे गए कितने, 3,75,000। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 3,75,000, और किस में दिखाओगे, ब्रैकेट्स के अंदर पैसे जा रहे हैं। ऐसी फिक्स एसेट्स फिर दोबारा से डेबिट साइड पे क्या आई, बैलेंसिंग फिगर। तो फिक्स एसेट्स भी हमने क्या कर ली, परचेज कर ली। तो ध्यान से देखो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 4,15,000। और बेटा आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा ना, 1,75,000